नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह एक सच्चा किस्सा है जो मेरे कस्बे में हुआ था। दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस लेख में आपको सुनने को मिलेगी दो सच्ची चुड़ैल की कहानियां। पहला जो कि है खदान की चुड़ैल। हमारे कस्बे में एक पुरानी खदान है जो बहुत समय पहले ही बंद हो गई थी। समय के साथ साथ उसमें बारिश का पानी भरता गया और वो एक अच्छे खासे गहरे तालाब में बदल गई। उस समय लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, तो लोग हल्के होने के लिए घर से बाहर जाते थे। मेरे पापा के रिश्ते में एक चाचा थे जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। एक बार वो फ्रेश होने के लिए उस खदान की तरफ गए। फ्रेश होने के बाद जब वे वापस घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूरी पर सफेद कपड़े पहने हुए 4 औरतें खड़ी थीं। चाचा यह सब दूर से एक झाड़ी में छिपकर यह सब देख रहे थे। वह औरतें कभी इधर चल रही थीं तो कभी उधर चल रही थीं। वो सभी औरतें एक सर्किल में खड़ी होकर कुछ काला जादू कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वो सब औरतें रुकी और एकदम से मेरे चाचा जहां छुपे थे उस ओर देखने लगी। अब मेरे चाचा काफी घबरा गए। थोड़ी देर बाद वो सभी औरतें एक तरफ देखने लगीं। मेरे चाचा ने भी उस ओर देखा और जो उन्होंने देखा उससे तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत पानी पर चल रही है और उसी सर्किल की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे करते वहां 10 से भी ज्यादा औरतें आकर खड़ी हो गईं और मेरे चाचा की ओर ही बढ़ने लगीं। अब चाचा समझ गए थे कि पलायन करने में ही समझदारी है। वो उस जगह से भागने लगे। वो औरतें भी उनके पीछे पीछे तेजी से आने लगी। उनके कान में एक औरत ने उनका नाम लेके बोला कि पीछे तो देख। आवाज बस उनके कान के पास से ही आई थी, पर वह पीछे नहीं मुड़े, बस भागते ही रहे। घर आके उन्होंने ये बात सबको बताई और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग अब उधर जाने से भी डरने लगे थे। धीरे धीरे करके उस खदान की ओर जाना सबने बंद कर दिया। अब उस तरफ कोई नहीं जाता, पर अभी भी कुछ लोगों ने उधर उन्हीं औरतों को देखने की बात बोली है। दोस्तों, पहला तो सुन लिए, अब आपको सुनाने जा रहा हूं जो पहले वाला से ज्यादा खौफनाक है। अगर आपको डर लग रहा तो अकेले ना सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो कि है चुड़ैल का साया। एक बार की बात है जब मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरा गांव लगभग 100 घर जितने एरिया में फैला हुआ था। उस समय गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थीं और मेरे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है। हमारे गांव में लोग जल्दी उठ जाया करते थे और अपने खेतों की तरफ निकल जाते थे। मेरे घर से कुछ 3 घर छोड़कर एक घर था जिसमें मुंशी चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। मुंशी चाचा के बड़े लड़के, जिसका नाम ईश्वर था, उसकी पत्नी ममता थोड़े दिनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह कभी रोती तो कभी हंसती थी और कभी इतना गुस्सा हो जाती थी कि उसे शांत कर पाना बहुत मुश्किल होता था। वह अपने परिवार वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी और बोलती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत साल पहले की है। उस समय मेरे गांव में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो ज्यादातर लोग नीम हकीम के पास ही जाया करते थे, पर उन लोगों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। दिन प्रतिदिन ममता की हालत बिगड़ती गई। ममता की एक बेटी थी, लज्जो, जो करीब 8 साल की थी। हमेशा कहा करती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब ममता नहीं, उस पर सवार कोई ताकत थी जो ऐसा बोला करती थी। अब गांव के सभी लोग समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं, इसके ऊपर किसी का साया है और यह साया इसके साथ इसकी बेटी को भी ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुबह ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे नहीं मरना।
और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर सभी लोग ये सोचकर परेशान थे कि अब इसकी बेटी का क्या होगा। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया यार, और वह ऐसी हरकतें करने लगी जैसी ममता करती थी। उस समय गांव में एक बाबा आए हुए थे, या यूं कहे कि साक्षात भगवान बाबा बन के आए लज्जो के लिए। उस लड़की को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कुछ मंत्र बोले और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और कहा, इसे कल लेके आना। ने घर पर जाते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। अब वह नॉर्मल होने लगी। उसे अगले दिन फिर ले गए बाबा के पास। बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है? इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे अपने साथ ले जाएगी? और इसकी मां का क्या दोष था? अब लज्जो एक औरत की आवाज में बोलने लगी। औरत नहीं, ऐसी भयंकर आवाज तो एक चुड़ैल की ही हो सकती है। मेरा नाम कुंडी है और मैं पास के जंगल में रहती हूं। पास के जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर मैं रहती हूं। इस लड़की की मां ने वहां पर पेशाब किया था और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसकी मां पर चढ़ गई। बाबा ने पूछा कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? तूने बदला लेना था, इसकी मां से वह तूने ले लिया। अब इस बच्ची को क्यों तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो? उस चुड़ैल ने कहा, मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बाबा ने कहा, इसे ले जाके तो देख। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने झोली से एक किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। उस चुड़ैल ने कहा, यह बंद करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। और वह चुड़ैल उस लड़की को छोड़कर खेतों की तरफ से गेहूं की फसल से होते हुए उस जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने एक माला निकाली और उस लड़की को गले में पहनाते हुए उसके परिवार वालों से बोला कि इस माला को इसके गले में बांधे रहने देना। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।